क्या है लंदन ब्रिज पर आतंक का कोड एस? This is for Allah. When they first see him, they went, "This is for Allah," and they run up, they stab this girl. बगदादी के आतंक के आगे यूरोप का सरेंडर। अगर डेफिनेशन करने में इतना वक्त लगेगा तो टेररिज्म को निपटने में कितने साल लगेंगे? इंटरनेशनली आप इसको नहीं डिफाइन कर पा रहे क्योंकि हर एक कंट्री की अपनी पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, इंटरनल डिफरेंसेस हैं। आतंकवाद के लिए कोई सीमा नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई देश नहीं है। ये अगर आज यहाँ हिट कर रहे हैं तो कल आपके घर पे भी हिट करेंगे। क्या था बगदादी का प्लान? 480 सेकंड। एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म से हम मानवता की रक्षा नहीं कर सकते। टेररिज्म टेररिज्म होता है। लंदन ब्रिज पर वैन में आया बगदादी का आतंक। धर्म के नाम पे इनोसेंट बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, ये और शर्म की बात है हम सब के लिए। We will never let them win, nor will we allow them to cower our city or Londoners. बगदादी के लंदन ड्रीम्स पर अब आखिरी बार। मानवतावादी शक्तियों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना ये विश्व की मांग है और उस मांग को पूरा करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। 12 दिन में दूसरी बार आतंक से पहले लंदन में ISIS के कितने आतंकी हैं? क्या यूरोप को रिफ्यूजी संकट भारी पड़ रहा है? क्या ISIS एक और आतंकी हमले की तैयारी पूरी कर चुका है? आप रहिए हमारे साथ, अगले आधे घंटे में बगदादी के खौफनाक प्लान का पूरा खुलासा होगा। नमस्कार, मैं हूं सचिन। ISIS ने लंदन हमले की जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि ब्रिटेन में पिछले 7 महीनों में यह चौथा आतंकी हमला है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली रिपोर्ट यह है कि ब्रिटेन में 23,000 ऐसे लोग मौजूद हैं जिन पर जिहादी होने के शक में नजर रखी जा रही है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ऐसे लोगों पर नजर रख रही है। यूरोप में करीब करीब हर महीने किसी न किसी देश में हो रहे धमाके के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि बगदादी के खिलाफ दुनिया के तमाम देश मिलकर कब हल्ला बोलेंगे। They were running up going, "This is for Allah." When they first see him, they went, "This is for Allah." ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि ब्रिटेन में आतंक कैसे बेगुनाहों की जिंदगी ले रहा है। 22 मार्च को वेस्टमिंस्टर में आतंकी ने भीड़ पर गाड़ी चढ़ा दी, 5 लोग मारे गए। 23 मई को मैनचेस्टर एरिना में अमेरिकी पॉप सिंगर आरियाना ग्रांडे के शो के दौरान ब्लास्ट में 22 लोगों की मौत हो गई और 59 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सलमान अबेदी नाम के आत्मघाती ने हमले को अंजाम दिया था और अब शनिवार को लंदन ब्रिज पर 3 आतंकियों ने 7 लोगों की जान ले ली। पहला हमला लंदन ब्रिज पर हुआ। शनिवार की शाम लंदन ब्रिज पर भीड़ भाड़ के बीच अचानक एक वैन ने तेज रफ्तार में लोगों को कुचलना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद दूसरा हमला थेम्स नदी के पास लंदन बरो मार्केट में हुआ। बाजार में 3 लोगों ने चाकुओं से लोगों पर हमला बोल दिया। चश्मदीदों के मुताबिक इन 3 आतंकियों ने करीब 12 इंच लंबे चाकुओं से लोगों को मारना शुरू कर दिया। अफरा तफरी, चीख पुकार मच गई। पुलिस ने इलाके को घेर लिया। महज अगले 8 मिनट में तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने जब लंदन ब्रिज पर हमला किया तो उन्होंने एस शेप बनाई हुई थी। एक आतंकी बीच में था जबकि 2 बाकी अलग अलग हिस्सों पर लोगों की जान ले रहे थे।
I see only two boys put the door in front with us, and the door is closing and then going another way. Just only I see that. Like they went to another restaurant in front the street just with knives and like. And how many people did you see them stab? I don't know, 3 maybe more. I think more than 5. एक चश्मदीद ने बताया कि आतंकी हमला करने के दौरान क्या बोल रहे थे। I saw these 3 Muslim guys run up with knives. They ran up and started stabbing this girl, and then they stabbed another guy. I think, if I remember right, that was a bit shocked. They were running up, going, "This is for Allah." When they first see him, they went, "This is for Allah." ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने देश के लोगों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने थेरेसा मे को फोन करके कहा है कि अमेरिका इस दुख की घड़ी में इंग्लैंड के साथ है। Today, I'm appalled and furious that these cowardly terrorists would deliberately target innocent Londoners and bystanders enjoying their Saturday night. There can be no justification for the acts of these terrorists, and I'm quite clear we will never let them win. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमले पर दुख जाहिर किया है। लंदन में हुआ हमला स्तब्ध कर देने वाला है, हम इसकी निंदा करते हैं। मृतकों के परिवार वालों के लिए सहानुभूति है, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना है। हार्डलाइनर आईसिस का जो ये उग्रवादी जो संस्थाएं हैं, ये अपनी जो यूरोप है उसको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, बिकॉज यूरोप 1945 के बाद यूरोप एक बहुत स्टेबल एनवायरनमेंट इंजॉय कर रहा था, एक्सेप्ट यूगोस्लोवाकिया का, और खासकर जब से बर्लिन वॉर गिरी थी, जब से यूरोप के अंदर बहुत शांति थी, यूरोप के अंदर कोई बॉर्डर्स नहीं थे। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने देश में रह रहे 23,000 जिहादियों की पहचान की है। इनमें से 3,000 से खतरे का अंदेशा जताया गया है। फिलहाल ऐसे 500 लोगों की जांच जारी है, बाकी 20,000 लोगों की भी हिस्ट्री की जांच हो रही है और इन सभी लोगों पर नजर रखी जा रही है। जो इन्होंने अपने बॉर्डर्स खोल दिए हैं कि कोई भी आए कोई भी जाए, तो अगर जो इराक, ईरान, सीरिया से जो लोग भाग के आ रहे हैं और पाकिस्तान से जो भाग के आ रहे हैं, इनका एक ही मकसद है कि पूरी दुनिया के अंदर एक इस्लामिक कैलिफेट स्थापित किया जाए। इन लोगों ने इस्लाम को भी बदनाम कर दिया है। इन लोगों के लिए अपनी वर्चस्व की लड़ाई और जो शरिया का जो कानून है, ये पूरी दुनिया में चाहते हैं, बाई फोर्स चाहते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मैनचेस्टर का फिदायीन हमलावर लीबियाई मूल का सलमान अबीदी इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 की रडार पर था, लेकिन उससे पहले ही उसने मैनचेस्टर एरिना में हमला करके 22 मासूमों की जान ले ली। अगर कोई आदमी मरने पे अपने तैयार है स्वयं, उस अटैक को रोकना जो होता है वो मुश्किल काम होता है। सुसाइड बॉम्बिंग को किसी भी जगह, अमेरिका में भी यही प्रॉब्लम है, यूरोप में भी यही प्रॉब्लम है और दूसरे मुल्कों में को भी यही प्रॉब्लम है। और उसके अलावा ये भी है कि ये सारे ग्रुप जो हैं, इनको दूसरी मुल्कों की सपोर्ट भी है, तो उनके पास पैसा कुछ जो ऑर्गेनाइज है, सक्षम है, बना रखे हैं, इनके स्लीपर सेल्स भी बना लिए हैं, ट्रेंड होके आए, तो बहुत से कारण हैं उसमें कि ये भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र समेत कई मंचों से कह चुके हैं कि जब तक अच्छे और बुरे आतंकवाद में फर्क किया जाता रहेगा, आतंकवाद को रोका नहीं जा सकेगा। जब तक आतंकवाद की परिभाषा तय नहीं होगी, यूं ही जख्म मिलते रहेंगे। एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म चल रहा है। एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म से हम मानवता की रक्षा नहीं कर सकते। टेररिज्म होता है। कोई ये मत सोचो कि आज उधर है तो कल हमारे यहां नहीं आएगा। ये दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है, और इसलिए मानवतावादी शक्तियों का एक होना, मानवतावादी शक्तियों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना, ये विश्व की मांग है। निर्दोषों को मौत के घाट उतारने वाली 21वीं सदी को कलंकित होने से बचाना चाहिए। यूरोपीय संघ की एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में माना था कि इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी शरणार्थी के भेष में यूरोप में घुसपैठ कर रहे हैं। आप रहिए हमारे साथ, आपको बताएंगे कैसे इसी रिफ्यूजी संकट के बहाने यूरोप में घुसे बगदादी के आतंकी देशों को जख्म दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
यानी कि जिसका शक था, जो अंदेशा था, वही हो रहा है। इसके जद में जाना होगा कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है। आपको समझाते हैं क्यों यूरोप में बार बार आतंकी हमले हो रहे हैं। दरअसल यूरोपीय देशों ने सीरिया और इराक के शरणार्थियों को अपने देशों में जगह देने का फैसला किया, जिसके बाद सीरिया और इराक से रिफ्यूजियों की आड़ में आतंकी यूरोपीय देशों में घुस गए और अब धमाकों की शक्ल में ये अंजाम सामने आ रहे हैं। इसका डर पहले जताया जा रहा था। इस एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को रुला दिया था। इस एक तस्वीर ने ISIS के आतंक की वजह से शुरू हुए रिफ्यूजी संकट की तरफ पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। तीन साल का एलन कुर्दी अपने 5 साल के भाई और मां के साथ समुद्र में डूब गया था। पूरा परिवार 12 और लोगों के साथ जंग से जूझ रहे सीरिया से निकलकर यूरोप जा रहा था। नाव समुद्र में ही पलट गई। सिर्फ बच्चों के पिता अब्दुल्ला की जान बच सकी थी। इस हादसे के बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने G20 समिट में यहां तक कह दिया था कि इंसानियत को इस मासूम की मौत की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगले दिन जर्मनी और फ्रांस ने ऐलान किया कि शरणार्थियों के लिए यूरोपीय देशों का कोटा तय होगा। मौजूदा नियमों में ढील दी जाएगी ताकि लोगों का आना जाना आसान हो सके। ये जो शरणार्थी गए हैं, इसके अंदर जो ISIS का, इसके अंदर जो अल-कायदा का, इसके अंदर जो टेररिस्ट आउटफिट्स ने अपने जो स्लीपिंग सेल्स जो इन कंट्रीज में लगा दिए, इससे दुनिया में एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है और EU को, और मैं समझता हूँ दुनिया की जो शांति है उसको एक बहुत बड़ा खतरा है और ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। 2015 में यूरोप में जिस शरणार्थी संकट की शुरुआत हुई, वो अब यूरोप के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। कहा यही जा रहा है कि यूरोप में जो शरणार्थी आ रहे हैं, उनकी आड़ में ISIS के आतंकी हैं। इन आतंकियों ने अब यूरोप में कैंप बना लिए हैं और वो कभी पेरिस, तो कभी ब्रसेल्स, तो कभी जर्मनी और कभी ब्रिटेन में हमले कर रहे हैं। शरणार्थियों के साथ साथ इनके जो आतंकवादी हैं वो भी अंदर घुस के दूसरे देशों में प्रवेश कर रहे हैं और उन देशों की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। तो एक ह्यूमैनिटी के एंगल से और इंसानियत के नाते मैं समझता हूं कि सभी देशों को उन शरणार्थियों की मेडिकल, रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने देश के बॉर्डर खोल देंगे तो शायद उनके साथ वो लोग भी अंदर घुस जाएंगे जो आतंक के सरगना हैं और फिर आपके देश को नुकसान पहुंचाएंगे। यूरोपोल की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया था कि करीब 5000 ISIS आतंकी यूरोप में हैं। ये आतंकी यूरोप में बड़े हमलों को अंजाम दे रहे हैं। इन आतंकियों को सीरिया और इराक में ट्रेनिंग दी गई है और इन्हें रिफ्यूजी की आड़ में यूरोप भेजा गया है। यूरोप के नागरिकों की ये सबसे बड़ी चिंता है और ये जो चिंता जो लोग वहाँ कर रहे थे पिछले 2 साल से, पिछले 2-3 महीने के अंदर ये उभर के आ रही है। ये एक उसका रूप देखने को मिल रहा है। जिन देशों ने सबसे ज्यादा रिफ्यूजियों को जगह दी, उनमें साइप्रस, ग्रीस, इटली, स्पेन और जर्मनी शामिल हैं। अकेले ग्रीस ने करीब 8 लाख शरणार्थियों को शरण दी। इनमें से सबसे ज्यादा शरणार्थी सीरिया के थे, जिनकी संख्या 3,88,130 थी, जबकि अफगानिस्तान से 1,42,301 और इराक से 44,349 शरणार्थियों ने ग्रीस में शरण ली। जर्मनी ने करीब 10 लाख शरणार्थियों को शरण दी। इनमें से आधे से ज्यादा सीरिया के थे। लगातार इनकी हार हो रही है। जब से इनकी हार हो रही है तो ये यूरोप को टारगेट कर रहे हैं। यूरोप सॉफ्ट टारगेट है, डेमोक्रेसी है, खुला सोसाइटी है, ओपन सोसाइटी है, बहुत ज़्यादा पुलिस बंदोबस्त नहीं होता इन सब जगहों पे। जैसे इंडिया, यहाँ की डेमोक्रेसी ऐसी, वहाँ पे भी तो आसान होता है। ये शरणार्थी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि यूरोप पहुँचने वाले शरणार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। UNHCR की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 2 साल में समुद्र के रास्ते 5 लाख से ज्यादा शरणार्थियों के यूरोप पहुंचने की उम्मीद है। ISIS हिंदुस्तान में भी बड़ा नेटवर्क खड़ा करने की साजिश लगातार कर रहा है,
लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने बगदादी के आतंक की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यानी कि जो पहले वेस्ट की दरिया दिली थी, अब वही डर बनता जा रहा है।